बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ लोगों के कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं। जो हजरात भी वीडियो देखेंगे, अगर उनका कमेंट्स का जवाब इसमें मिल जाएगा तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखिएगा कि मैं अपने कमेंट के जवाब से संतुष्ट हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक भाई ने हमें कमेंट से में पूछा था कि आटा को क्या कहते हैं, गेहूं के आटे को अरबी में क्या कहते हैं। तो उस वीडियो के उनके कमेंट्स का जवाब हमने हालांकि कमेंट बॉक्स में दे दिया है, लेकिन फिर भी वीडियो में भी हमने इसके बारे में बतला रहा हूं। मुझे 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए। अगर हम जाते हैं दुकान पर खरीदने कोई चीज और एग्जाम्पल हमको गेहूं का आटा अगर खरीदना है तो हम क्या कहेंगे। बहुत से लोग हैं कि गेहूं के आटे को मालूम नहीं है। वैसे तो रोज जाते हैं तो लोग बोर बोर बोलते हैं तो भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन गेहूं का आटा जो होता है ना, उसको अरबी में क्या कहते हैं? कहते हैं दगीगुल गमीह। दगीगुल गमीह, दगीग का मतलब आटा होता है और गमीह का मतलब गेहूं होता है। गेहूं को अरबी में गमीह कहते हैं, गमीह। वैसे अरबी में लिखेंगे तो कमीह लिखेंगे, कमीह। और दकीक, दकीक वैसे दगीगा कहते हैं मिनट को, लेकिन वैसे दगीग कहते हैं गेहूं के आटे को। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने दिया है, मुझे 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए। तो क्या कहेंगे? कहेंगे एहताज इला किलोग्राम, एहताज इला किलोग्राम वाहिद। अब चाहे तो वाहिद किलोग्राम भी कह सकते हैं या किलोग्राम वाहिद भी कह सकते हैं, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। जैसे एहताज इला वाहिद किलोग्राम मिन दगीगुल गमी, मिन दगीगुल गमी, यानी हमको मुझे 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए या हमको 1 किलो गेहूं का आटा चाहिए। इसका मतलब ये होता है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, में भी शेयर किया कीजिए। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। हम लोग कहते हैं ना कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है या खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? कहेंगे तामीन तिब्बी हग्गी मुंतहा। तामीन तिब्बी, तामीन का मतलब होता है इंश्योरेंस, तामीन का मतलब होता है इंश्योरेंस, और तिब्बी का मतलब होता है मेडिकल। तिब्बी का मतलब होता है मेडिकल। हग्गी का मतलब होता है मेरा, हग्गी का मतलब होता है मेरा। मुंतहा, मुंतहा यानी खत्म हो गया है, खल्लास हो गया है। ठीक है, हम लोग वैसे ज्यादा हिंदी में उर्दू में मुंतहा नहीं इंतहा का इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज है इंतहा। इंतहा मतलब खत्म हो रहा है, इंतहा का मतलब खत्म हो रहा है या खत्म होने वाला है, लेकिन मुंतहा का मतलब होता है खत्म हो चुका है। ये चीज को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा मेडिकल इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो कहेंगे तामीन तिब्बी हग्गी मुंतहा। लेकिन वही अगर कहना होगा कि मेरा मेडिकल इंश्योरेंस खत्म होने वाला है या खत्म हो रहा है तो कहेंगे तामीन तिब्बी हग्गी इंतहा, इंतहा। ठीक, ये चीज में ध्यान दीजिएगा। इंतहा और मुंतहा, किसी भी अल्फाज के आखिरी शुरू में अगर मुंह आता है ना शुरू में, तो समझ लिए कि वो हो गया है, वो कामिल हो गया, पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस म आता है, मुंह आता है, ऐसे मी आता है। बहुत सी जगह अल्फाज के मतलब चेंज करके आते हैं, अल्फाज वही रहेगा, बस उसमें मात्रा जो होता है जबर जेर का बदलाव हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए मुंतहा तो खत्म हो चुका है, मकतूब यानी लिखा हुआ है, मफतूह यानी खुला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो कहेंगे तामीन तिब्बी हग्गी मुंतहा। देखिए हग्गी को ऐसे लिखने के लिए अरबी में हक लिखते हैं, हक्की, हक्की, बड़ा हा और काफ और या। ठीक है, लेकिन उसको बोलते हैं हग्गी यानी मेरा, हग्गी। यह काम बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। यह काम बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। जैसे कोई आदमी हमसे कहता है यह काम तुम कर सकते हो, यह काम कर सकते हो, तो कैसे कहेगा? कहेगा हादा शुगुल, हादा शुगुल सवी भी बोल सकता है या हादा शुगुल इकदर भी, तिकदर भी बोल सकता है। तो यहाँ हमने क्या सेंटेंस बनाया है, जुमला बनाया है, यह काम बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। अगर कहना होगा तो हम कहेंगे हादा शुगुल मर्रा सहल। हैदा शुगुल, हैदा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम होता है, मर्रा का मतलब बहुत होता है। ठीक है, और सहल, सहल का मतलब होता है आसान, सहल का मतलब होता है आसान। ठीक है,
अना इक़दर यानी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो अना सौवी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अना इक़दर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी इसमें से दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। अना इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, और अना सौवी का मतलब भी होता है मैं कर सकता हूँ या मैं करूँगा। देखिए अब इक़दर में और सौवी में अंतर क्या है। सौवी को इस्तेमाल करते हैं करूँगा, करता हूँ, कर रहा हूँ, करो, बनाओ कई जगह, लेकिन इक़दर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ सकता यानी कर सकता हूँ, हो सकता है, ठीक है, जा सकता हूँ। तो ऐसे सकता जहाँ पे आएगा ना तो सकता के लिए अरबी का अल्फाज इक़दर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इक़दर का मतलब मैं कर सकता हूँ, और तिक़दर कहेंगे तो यानी तुम कर सकते हो, ठीक है। ये सामने वाले को तो अगर रहेगा शुरू में तो सामने वाले को मुखातिब करता है, और ई अगर रहेगा शुरू में तो अपने को मुखातिब करता है, और रहेगा या ई रहेगा, ठीक। तो हाज़ा शुगुल मर्रा सहल अना इक़दर भी कर सकते हैं, यानी यह काम बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ। बहुत सी जगह हम जाते हैं, कोई काम इंटरव्यू होता है या कहीं किसी दुकान में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे कोई हमसे इंटरव्यू लेता है और बोलता है कि यह काम कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं ना, अगर हमको मालूम है तो हम कह सकते हैं हाज़ा मर्रा शुगुल या हाज़ा शुगुल मर्रा सहल अना इक़दर, मैं कर सकता हूँ, ठीक। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूँगा। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूँगा। कहना होगा तो कहेंगे लो आई शुगुल। देखिए लो का मतलब होता है अगर, लो का मतलब होता है अगर। ये इसको कहते हैं अरबी का ग्रामर। ये छोटे छोटे जो ग्रामर होते हैं ना, इसको आप अगर इस्तेमाल कर देंगे, याद कर लेंगे, जैसे लो, आई, इज़ा, ठीक है, माजा, लिमाजा, ये सब छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं ना, ये अरबी के अल्फाजों को, जुमलों को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है, अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक अल्फाज बढ़ा दिया है अगर। तो अगर का अरबी होता है लो का मतलब अगर, आई का मतलब कोई होता है, आई का मतलब कोई होता है, और शुगुल का मतलब काम। तो लो आई शुगुल अगर कहना होगा तो इसका मतलब होगा अगर कोई काम है तो। कौली यानी मुझे बताओ या मुझसे कहो। कौली का मतलब होता है, कौली यहाँ हमने लिखा है, लेकिन बोलने के लिए लोग बहुत से लोग गौली भी बोलते हैं, गौल कौल, यानी काला गाला बोलते हैं ना, ठीक है। कुल यानी बड़ा काफ से लिखा रहता है, लेकिन उसको लोग बोलने के लिए गौ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौली अना सौवी, कौली यानी मुझे बताओ, अना सौवी यानी मैं करूँगा। अब यहाँ पे अना सवी मैं करूंगा, यहाँ कर सकता कि नहीं, अगर कर सकता रहता ना तो यहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल करते, लेकिन अगर यहाँ पे करूंगा के लिए करूंगा है तो यहाँ पे सवी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ सकता आएगा, कर सकता हूँ, कर, ठीक है, या कर सकते हो, तो वहाँ पे इक़दर का इस्तेमाल करेंगे, और करूंगा, करता हूँ, करो तो यहाँ पे सवी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं करूंगा। लो अशगुल कौली अना सौवी, मैं काम करना चाहता हूं सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। कोई भी काम आदमी पैसों के लिए ही करता है, ठीक है। लेकिन हमने ये एग्जाम्पल बनाया, बहुत से लोग हैं ऐसे बोलते हैं, ठीक है, मैं यह काम करूं। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मैं पैसा नहीं चाहिए, वैसे काम कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे दिया है कि मैं काम करना चाहता हूँ सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं व्यवहार में भी कोई काम कर देते हैं कि चलो नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, मैं आपने कहा तो हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन हमको अगर कहना है मैं काम करना चाहता हूँ सिर्फ पैसों के लिए, तो कहेंगे अना एबी शुगुल सौवी, अना एबी शुगुल सौवी, या अना इबगा शुगुल सौवी। अब देखिए इबगा को बहुत से लोग अबगा बोलते हैं, बहुत से लोग इबगा बोलते हैं। आप अरबी के लिखावट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है अना ए भी हमने लिखा है, लेकिन वही अगर अरबी में लिखा होता इबगा तो इबका लिखा होता, ठीक है। लेकिन हमने ए बी का इस्तेमाल किया है, अना ए बी शुगुल सौवी, यानी मैं काम करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। ए बी का मतलब चाहना होता है, ठीक है। अना का मतलब मैं, ए बी का मतलब चाहता हूँ, शुगुल का मतलब काम, सौवी का मतलब करना, ठीक। तो मैं काम करना चाहता हूँ, अना ए बी शुगुल सौवी, ठीक। अगला जुमला है इसी में, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए, यानी एक जुमले में हमने दो जुमले इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ पैसों के लिए तो कहेंगे फक्त लिल फलूस,
फ़क़्त लिल फ़ुलूस, फ़क़्त का मतलब होता है सिर्फ या बस। हम लोग कहते हैं ना बस रहने दो, बस पैसों के लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो क्या कहेंगे फ़क़्त, वहाँ पे फ़क़्त का इस्तेमाल करेंगे। या फ़क़्त नहीं कह के हम चाहें तो बस लिल फ़ुलूस भी कह सकते हैं। यहाँ पे बस ये अल्फाज जो है और अरबी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ़क़्त लिल फ़ुलूस यानी सिर्फ पैसों के लिए, मैं काम करना चाहता हूँ सिर्फ पैसों के लिए। तो अना अबगा फ़ुलूस शुगुल सवी फ़क़्त लिल फ़ुलूस, या अना एबी शुगुल सवी फ़क़्त लिल फ़ुलूस, या अना एबी शुगुल सवी बस लिल फ़ुलूस यहाँ पे हम कह सकते हैं। लिल का मतलब के लिए होता है और फ़ुलूस का मतलब पैसा होता है। तुम चखो और बताओ खाना कैसा है। तुम चखो और बताओ खाना कैसा है। ये हम कहीं खाना बनाते हैं और हम किसी को कहना हो कि थोड़ा चखो, चख करके बताओ खाना कैसा है। जैसे आप तब्बाख हैं यानी बावर्ची हैं, खाना बनाते हैं, किसी होटल में बनाते हैं या किसी शादी में जा कर के बना रहे हैं, ठीक है, या आपस में बना रहे हैं और वहाँ पे कोई आपके साथ सऊदी है, यमनी है, मसरी है, ठीक है, कतरी है, बहरीनी है, तो उससे अगर आपको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। कहेंगे लाजिम तजुक, लाजिम तजुक व कल्लम, व कल्लम, कल्लम भी बोल सकते हैं, कल्लम कैफ ताम, कैफ ताम, तुम चखो और बताओ खाना कैसा है। लाजिम का मतलब होता है जरूर, ठीक है, लाजिम का मतलब होता है जरूर। तो यहाँ पे लाजिम भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। लाजिम का मतलब जरूर या जरूरी होता है। तो आप चाहें तो लाजिम को हटा भी सकते हैं और कह सकते हैं तजुक व कल्लम। तजुक का मतलब, जुक का मतलब जायका, जायका मालूम है ना, जायका मतलब टेस्ट, स्वाद, तो उसी को जुक कहते हैं, जुक। तो यहाँ पे तजुक यानी तुम चखो, तजुक यानी तुम चखो। अजुक अगर यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे, अजुक कहेंगे तो यानी मैं चखूं, ठीक है। तो तजुक यानी तुम चखो, व कल्लम और बताओ, व कल्लम यानी और बताओ, व का मतलब और होता है और कल्लम का मतलब बताओ, ठीक। व कल्लम यानी और बताओ। कैफ तो आम, कैफ तो आम, तो आम का मतलब खाना होता है, तो आम का मतलब खाना होता है। और कैफ का मतलब कैसा है, कैफ का मतलब कैसा है। आपने सुना होगा ना, आप भी बोलते होंगे कैफ हाल यानी कैसे हाल है, तो मतलब वही है कैफ, कैफ का मतलब कैसा होता है, ठीक है। और यहाँ लाजिम का हमने इस्तेमाल किया है यानी लाजिम तुम चखो, इसका मतलब ये हो गया कि तुम जरूर चखो, चख करके बताओ कि कैसा है। बहुत से लोग होते हैं कि दूसरा कोई चख करके बना दिया तो ये नमक नहीं है अच्छा, तो मिर्ची नहीं है अच्छा, तो टेस्ट नहीं है अच्छा, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए आदमी कहता है तुम चखो, ठीक है, तुम बताओगे तो सभी को पसंद पड़ जाएगा, ठीक, इस तरह से बोलते हैं। जब वह कल आएगा तो पूछेंगे। अब यहाँ पे दो जुमले बन सकते हैं, जैसे जब वह कल आएगा तो पूछेंगे, या जब वह कल आएगा तो उससे पूछेंगे, यानी ये दोनों जुमला सेम है, ठीक है। इसको हम किसी भी तरह से अगर अरबी में बोलेंगे तो कहेंगे एजा हो अबीजी। एजा, एजा का मतलब जब, हुआ का मतलब वह, बीजी का मतलब आएगा, बीजी का मतलब आएगा। यहाँ ईजी, ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आता हूँ, आऊंगा, ठीक है। लेकिन वही अगर कहना होगा, दूसरे को कहना होगा कि वह आएगा, तो वहां पे हम बीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या हुआ बीजी, हुआ ईजी भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बीजी है इसलिए कि लोग बीजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं मालूम रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा कि वो बीजी क्या बोला है, तो आप समझ जाएंगे बीजी हम लोग अपने देश में जैसे बोलते हैं बीजी है, मशगूल हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इजा हुआ बीजी यानी जब वह कल आएगा, जब वह आएगा। बुकरा यानी कल, बुकरा यानी कल, तो जब वह कल आएगा या वह जब कल आएगा। ऐसा होता है जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई गलती हमने कर दिया और चले गए, बाद में आएंगे तो कोई तो आदमी पूछताछ करता है भाई तुमने ऐसा क्यों किया, या वो आदमी नहीं आया है तो सामने वाला कहता है जब वह आएगा तो उससे हम पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे जब वह कल आएगा तो पूछेंगे, तो कहेंगे इजा हुआ बीजी बुकरा, यानी जब वह कल आएगा तकल्लमहु, तो कल्लमहु, तो का मतलब होता है सामने वाले को, मैंने पहले बताया कि सामने वाले को हम कहेंगे यानी तकल्लम यानी तुम बोलो या तुम कहो, ठीक है। तो तकल्लम, कल्लम का मतलब बोलना भी होता है, कहना भी होता है, पूछना भी होता है, कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हु का मतलब वह होता है, हु का मतलब वह होता है कि अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट नहीं मिला। ये आप अपने कफील से या अपने मुदीर से या आप अपने कंपनी में किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको कहने की ज़रूरत पड़ सकती है, या किसी ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे भी कहने की ज़रूरत पड़ सकती है।
कि अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट मुझे नहीं मिला, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे इला अलहीन मुहस्सल। इला, इला का मतलब तक होता है, अलहीन यानी अभी तक, इला अलहीन यानी अभी तक, मुहस्सल यानी नहीं मिला। मुंह का मतलब नहीं होता है और हस्सल का मतलब मिलना, तो अभी तक नहीं मिला। तज़करा यानी टिकट, वो मतलब और होता है जवाजुस सफ़र। जवाजुस सफ़र पासपोर्ट को कहते हैं, जवाजुस सफ़र पासपोर्ट को कहते हैं। आप चाहे तो जवाज भी कह सकते हैं तो लोग समझ जाएंगे, लेकिन उसका पूरा नाम जो होता है जवाजुस सफ़र होता है। ठीक है, तो अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट नहीं मिला, तो आप इस तरह से कह सकते हैं इला अलहीन मुहस्सल तज़करा व जवाजुस सफ़र, व जवाजुस सफ़र यानी अभी तक मेरा टिकट और पासपोर्ट नहीं मिला। इस तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा वक्त अपना खर्च किया करना पड़ता है। ठीक है, वक्त लगाना पड़ता है। जब तक आप वक्त नहीं लगाएंगे तब तक आप कुछ सीखने वाले नहीं हैं। दूसरा जुमला है यह आदमी मेरे साथ नहीं है। यह आदमी मेरे साथ नहीं है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ एक आदमी होता है, दो आदमी होता है या कुछ आदमी होता है, और हमारे साथ कोई गैर आदमी भी चला जाता है, या हम अकेले जा रहे हैं और कोई आदमी हमारे साथ बैठा हुआ है, तो सामने वाला पूछता है कि यह आदमी आपके साथ है। तो अगर हमको कहना होगा कि यह आदमी मेरे साथ नहीं है, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे हादा नफर। हादा नफर मतलब यह आदमी। अब यहाँ पे नफर के जगह पे आप चाहें तो रज्जाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और अल्फाज है शख्स, आप चाहें तो शख्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हादा शख्स या हादा रज्जाल। हादा रज्जाल भी कह सकते हैं, या हादा नफर भी कह सकते हैं, या हादा शख्स भी कह सकते हैं, मतलब यह आदमी। ठीक है, मुंह माई, मुंह माई, मुंह का मतलब नहीं होता है, मुंह का मतलब नहीं होता है। जैसे मुंह माँ कहते हैं ना, माँ कहते हैं तो माँ भी कहते हैं या मुंह कहते हैं। ठीक है, तो आप माँ भी कह सकते हैं या मुंह भी कह सकते हैं। ठीक है, माई, मा का मतलब साथ होता है, और जो आखिरी में जो ई दिख रहा है, ई का मतलब होता है मेरे। ई का मतलब होता है मेरे, तो माई यानी मेरे साथ, माई यानी मेरे साथ। ठीक है, मुंह माई कह सकते हैं या माँ माई भी कह सकते हैं, यानी यह आदमी मेरे साथ नहीं है। तो हादा नफर मुंह माई, या हादा शख्स मुंह माई, या हाजा रज्जाल मुंह माई, इस तरह से आप कह सकते हैं। मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ 12 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ 2 महीने से काम कर रहा हूँ। ये तब सब हमको अगर किसी से कहने की ज़रूरत है तो हम कैसे कहेंगे? एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी काउंटिंग को सीखने की, यह कि अरबी की काउंटिंग क्या होती है, अरबी के काउंटिंग का नंबर को कैसे बोले जैसे हैं, जैसे एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको सीखना होगा। इसके लिए हमने एक वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो उसको देख करके काउंटिंग सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख करके सीख सकते हैं। तो हमको कहना है कि मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूँ, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अना शगाल। अना शगाल यानी मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। हिनामिन, हिनामिन यानी यहाँ, यहाँ। अशरा, अशरा का मतलब 10 होता है, अशरा का मतलब 10 होता है। शहर का मतलब महीना होता है, तो एक महीना को शहर कहेंगे, 2 महीना को इत्नैन शहर कहेंगे, लेकिन 2 से अब ज्यादा हो रहा है तो वो जमा हो गया। ठीक है, तो जमा हो गया तो जमा को हम शहूर कहेंगे, यानी महीने। ठीक है, यहां हमने क्या लिखा है 10 महीने, तो कहेंगे अशरा सहूर, अशरा सहूर यानी 10 महीने। ठीक है, और मिन का मतलब से होता है, मिन का मतलब से होता है। तो मैं यहाँ 10 महीने से काम कर रहा हूं, तो कहेंगे अना शगाल हिना मिन अशरा शहूर, यानी अशरा शहूर यानी 10 महीने से। इस तरह से आप बोल सकते हैं और कह सकते हैं। मेरी तनख्वाह बढ़ाओ।
मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ये जुमला हमको कई भाइयों ने कमेंट्स में ऐसे नहीं बहुत बार पूछा है और मैं बहुत बार बहुत से वीडियो में इसका जवाब भी दिया हूं और कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं तो मैं उसका कमेंट्स में भी जवाब देता हूं। ठीक है, लेकिन आज मैं इसमें हिंदी और उर्दू दोनों के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं इस कमेंट्स को फिर यहाँ पे मैं यहाँ इस सवाल को मैं दोबारा बना रहा हूं, बता रहा हूं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर हमको कहना हो कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ये अल्फाज हमको हर आदमी को कहने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस अल्फाज को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको याद कर लें या लिख लें। ठीक है, क्योंकि अपने कफील से या अपने मुदीर से या आप अपने कंपनी में काम करते हैं कहीं भी, तो वहां पे कहना पड़ सकता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तो कैसे कहेंगे? कहेंगे जैद रातिबी। जैद, जैद का मतलब होता है ज्यादा या बढ़ाना। ठीक है, ज्यादा या बढ़ाना। रातिबी का मतलब होता है मेरी सैलरी, मेरी सैलरी या मेरी तनख्वाह। रातिब का मतलब होता है तनख्वाह या सैलरी। ठीक है, और जो लास्ट में बी दिख रहा है आपको, हमने व्हाइट कलर में दिया है, तो अगर वो बी हो गया ना, यानी रातिब है अब बी कहेंगे, तो रातिबी का मतलब हो गया मेरी सैलरी। ठीक है, या मेरी तनख्वाह। ठीक, तो जैद रातिबी यानी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, इस तरह से कह सकते हैं। या कहने का दूसरा तरीका भी है, रातिबी जिद्दन सौवी। रातिबी जिद्दन सौवी। रातिबी का मतलब मेरी सैलरी या मेरी तनख्वाह। जिद्दन का मतलब होता है ज्यादा। जिद्दन का मतलब होता है ज्यादा या बढ़ या बहुत। ठीक है, सौवी का मतलब करना होता है। सौवी का मतलब करना होता है। तो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ या मेरी तनख्वाह ज्यादा करो कहना होगा, तो कहेंगे रातिबी जिद्दन सौवी। रातिबी जिद्दन सौवी, इस तरह से आप बोल सकते हैं। वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो। वह कहता है अपने कफील से के साथ बात करो। ये जुमला कहता है अगर कोई हमारा दोस्त है या कोई भी आदमी है, कहता है कि मुझको भी काम करना है, मेरे पास काम नहीं है, अपने कफील के साथ बात करो। ठीक है, या कितनी तनख्वाह देगा, या हमको काम देगा कि नहीं देगा, या हमारा कफाला लेगा कि नहीं लेगा। ये जुमला हमको कहने की बहुत से लोगों को जरूरत पड़ती है और पड़ सकती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत अहम अहम सवालों का जवाब लाया हूं। ठीक है, तो वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो। वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे गालहू। गालहू, गालहू क्या मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना काला, अरबी में लिखा हो जाता है काला, आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं। गुल का मतलब क्या होता है? कहना या बोलना। ठीक है, गुल का मतलब होता है कहना या बोलना। लेकिन हम अगर कहेंगे वह कहता है, ठीक है, तो कहेंगे गालहू। गालहू या कालहू। कालहू भी कह सकते हैं या गालहू भी कह सकते हैं। यानी काला कहते हैं और लिखा जाता है, लेकिन लोग गाला गौ को गौ की तरह से इस्तेमाल करके लोग यहाँ पे बोलते हैं, जैसे वक़्फ़, गिद्दाम। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना, तो वही है गालहू या कालहू भी कह सकते हैं। कालहू या कालहू कल्लम। कल्लम का मतलब होता है कहो या बात करो। ठीक है, तो गालहू यानी वह कहता है, कल्लम यानी बात करो। खुद यानी अपने। खुद का मतलब होता है अपना। ठीक है, मा मतलब साथ। मा का मतलब साथ। कफील का मतलब कफील होता है। आप लोग कफील को जानते हैं, कफील यानी मालिक को कफील कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कफील को हिंदी में भी कफील ही लिख दिया है, उर्दू में भी कफील ही लिख दिया है। और अभी देखिए कफील, ये जो लोग नहीं सऊदी में आए हैं वो लोग भी कफील का नाम जानते हैं कि हाँ कफील को, कफील किसको कहते हैं। ठीक है, नहीं जानते कफील किसको कहते हैं, फिर भी लोग कफील का नाम जानते हैं कि हाँ कफील शब्द सऊदी के अंदर होता है या अरब कंट्री में होता है। ठीक है, तो वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो। बहुत से कंट्री में कफील नहीं कह के अरबाब कहते हैं। ठीक है, तो अरबाब हो या कफील हो, बात सेम है। ठीक है, तो वह कहता है अपने कफील के साथ बात करो, तो कहेंगे कालहू कल्लम खुद मआ कफील। खुद मआ कफील, इस तरह से बोल सकते हैं और बात कर सकते हैं। एक हमारे नूर आलम भाई हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, शायद हमसे वो नाराज हैं,
ठीक है? इसलिए उनका कहना है कि मैं उनके कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आदमी के, हर किसी के कमेंट्स का जवाब देता हूँ, ठीक है? वीडियो में भी देता हूँ या कमेंट बॉक्स में भी जवाब देता हूँ। हो सकता है आपके पास नोटिफ़िकेशन गया हो और आपने देखा नहीं हो। एक और चीज़ है, जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ उसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, ठीक है? और अगर कोई आदमी मिल गया हमारे पास, हम उससे पूछ लिए, अगर उसने बता दिया तो उसका जवाब दे देता हूँ, या नहीं बताया तो नहीं जवाब देता हूँ, ऐसा भी होता है। ठीक है? तो चलिए जो भी हो, मैं इस वीडियो में भी, उन्होंने इसके पहले वाले वीडियो में जो इसका पार्ट 1 है, उसमें उन्होंने हमें कमेंट्स किया था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिया, कहा कि भाई मैं इसको वीडियो में बना करके आपको अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? तो मैं वीडियो में यहाँ बना रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि हाँ, आपने इस वीडियो को देखा है, ठीक है? तो कहेंगे मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ, अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे अना इब्गा शुगुल सौवी, अना इब्गा शुगुल सौवी। ये तो हर कोई जानता है कि अना का मतलब मैं होता है या मेरा होता है, ठीक है? इब्गा का मतलब चाहना या चाहता हूँ, शुगुल का मतलब काम होता है, सौवी का मतलब करना होता है, ठीक? तो मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ अगर कहेंगे तो अना इब्गा शुगुल सौवी। अब पार्ट टाइम क्या होता है? पार्ट टाइम का मतलब बचा हुआ वक्त जो होता है अपने ड्यूटी के बाद, ड्यूटी खत्म हो जाती है उसके बाद जो वक्त बचता है अगर, तो हम उसको पार्ट टाइम कहते हैं, ठीक है? तो उसमें कहेंगे बाकी, बाकी कहते हैं ना, बाकी या बागी कहते हैं, बाकी भी कहते हैं, अरबी लोग बागी कहते हैं, ठीक है? बाकी यानी बचा हुआ, ठीक है? जुज़ का मतलब हिस्सा होता है, हिस्सा होता है, किसी भी चीज़ का हिस्सा होगा, कोई सामान का हिस्सा है उसको भी जुज़ कहेंगे, या वक्त का हिस्सा है उसको भी जुज़ कहेंगे। तो वक्त के हिस्से में हमको काम करना है ना, तो बाकी, तो इसको बका भी कह सकते हैं, बाकी भी कह सकते हैं या बका भी कह सकते हैं। तो बका जुज़ अल वक्त, यानी बचे हुए वक्त के हिस्से में मैं काम करना चाहता हूं, तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अना इब्गा शुगुल सवी बका जुज अल वक्त, या अना इब्गा शुगुल सवी बाकी जुज अल वक्त, इस तरह से कह सकते हैं। जुज का मतलब हिस्सा होता है कोई भी चीज का। अब आप कोई सामान है उसका भी अगर हिस्सा है आधा तो उसको जुज कहेंगे, वक्त का बचा हुआ हिस्सा है उसको भी जुज कहेंगे। इसको आपको समझना है। आप मेरे लिए नया कार्ड बनवा दो, आप मेरे लिए नया कार्ड बनवा दो, ये हमको कहने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने कफ़ील से, अपने मुदीर से, या अगर कोई नहीं है, हम कहीं और जाते हैं, किसी बैंक में जाते हैं, कहते हैं मेरे लिए नया कार्ड बना दो, ठीक है? या किसी भी जगह जाते हैं तो हमको ये अल्फाज कहने की ज़रूरत पड़ सकती है, जुमले कहने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप चाहे तो याद कर लें या चाहे तो लिख करके भी इसको रख सकते हैं, कहीं आपको काम आ सकती है। कि कहना होगा कि आप मेरे लिए नया कार्ड बनवा दो, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे इंत अनाली, इंत का मतलब होता है आप, अना का मतलब मेरा होता है या मैं होता है, ठीक है? यहाँ पे है अना ली, यानी मेरे लिए, ली का मतलब लिए होता है, ठीक है? ठीक है? सौवी, सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना होता है। अगर हमको किसी से कोई काम करना है तो भी कहेंगे सौवी, कोई चीज बनाना है तो भी कहेंगे सौवी, या किसी से बनवाना है तो भी कहेंगे सौवी। तो सौवी को बहुत सी जगह इस्तेमाल किया जाता है। और जदीद का मतलब नया होता है, जदीद का मतलब नया होता है। और बताका का मतलब कार्ड होता है, कोई भी तरह का कार्ड हो, किसी भी तरह का, जैसे एटीएम कार्ड है या अपना इकामा कार्ड है, या बहुत से कार्ड होते हैं, ठीक है? तो उसको, लाइसेंस का भी जो कार्ड होता है उसको भी, तो कार्ड को बताका कहते हैं। अब वो जो चीज है उसका नाम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? तो कहेंगे इन तानाली, यानी आप मेरे लिए, सौवी यानी बना दो या बनवा दो, जदीद, जदीद यानी नया, बताका का मतलब कार्ड होता है, यानी कोई भी कार्ड होगा तो आप इस तरह से कह के बोल सकते हैं, बनवा सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊं? बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊं? इसको मैं बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हमने उर्दू का भी इस्तेमाल किया है और हिंदी का भी इस्तेमाल किया है, यानी जो लोग उर्दू जानते हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और जो लोग हिंदी जानते हैं वो भी देख सकते हैं
हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊँ, यह कहना होगा तो कहेंगे मतर ईजी अलआन ऐन अरोह। मतर ईजी मतलब बारिश हो रही है या बारिश आ रही है। ठीक, अलआन का मतलब अब या अभी। ऐना, ऐना का मतलब होता है कहाँ, ऐना का मतलब होता है कहाँ। बहुत से कंट्री में ऐना का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से कंट्री में वैन का इस्तेमाल किया जाता है। और अरोह, अरोह का मतलब होता है मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, तो ऐना अरोह यानी मैं कहाँ जाऊँ या कहाँ मैं जाऊँ। अब इसमें देखते हैं, रोह का मतलब जाना होता है, और अरोह जब कहेंगे यानी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर अ होता है तो वो अपने तरफ इशारा करता है। ठीक है, जैसे अरोह, अरोह का मतलब हुआ मैं जाऊँ। ठीक है, तो कहेंगे ऐन अरोह यानी मैं कहाँ जाऊँ। ठीक, तो अगर कहना होगा कि बारिश हो रही है, अभी मैं कहाँ जाऊँ, या बारिश आ रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ, अगर ये कहना होगा तो आप निधड़क कह सकते हैं मतर ईजी अलआन ऐन अरोह, या मतर ईजी अलआन वैन अरोह, या मतर ईजी अलहीन वैन अरोह। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है उनसे कहो, उनसे कहो वह मेरा इंतज़ार करे। उनसे कहो या उससे कहो वह मेरा इंतज़ार करे, यह अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे तगुल हु, तगुल हु। अब एक और चीज़ बता दूँ, किसी भी लफ्ज़ के अल्फाज के शुरू में अगर तो आता है तो वो सामने वाले की तरफ इशारा करता है, उसका मतलब होता है तुम। जैसे अरोह मैंने बताया कि अरोह मतलब मैं जाऊँ, तो तगुल यानी तुम कहो, तगुल यानी तुम कहो, और हु का मतलब होता है हो वह, यानी वह। तो तगुल हु यानी उससे तुम कहो या तुम उससे कहो, इसका मतलब ये होता है। अब हो व इंतज़रनी, हो व मतलब वह, इंतज़रनी यानी वह मेरा इंतज़ार करे। इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही कहते हैं, और किसी भी अगर अल्फाज के आखिरी में अगर नी आता है यानी ई आता है तो ई का मतलब वो अपने तरफ इशारा करता है, ई का मतलब मेरा होता है। ठीक है, जैसे इंतज़रनी यानी मेरा इंतज़ार करे। ठीक है, तो अगर कहना होगा तगुल हो व इंतज़रनी कहेंगे, यानी कि उससे कहो वह मेरा इंतज़ार करे, उससे कहो कि वह मेरा इंतज़ार करे, यानी हम किसी से कहते हैं कि तुम उससे कहो। ठीक है, तुम उससे कहो वह मेरा इंतज़ार करे, तो हम कह सकते हैं तगुल हो व इंतज़रनी, तगुल हो व इंतज़रनी, इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, अगला जुमला है कि है मेरे ख़्याल से यह इस तरह, मेरे ख़्याल से हम लोग कहते हैं ना कि मेरे ख़्याल से यह काम इस तरह से होना चाहिए, या मेरे ख़्याल से यह इस तरह से होगा, या मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस तरह से करूँ। तो आदमी इस तरह से सोचता है और कहता है ना, तो उसको सेम सेम अगर हमको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे हादा अफक्कर कीदा। हादा, हादा का मतलब यह या इस होता है। ठीक है, अफक्कर, अफक्कर, फक्कर का मतलब सोचना होता है, और मैंने पहले जुमले में बताया कि अगर शुरू में आता है तो उसका मतलब होता है मेरा। ठीक है, या मैं। ठीक है, तो अफक्कर यानी मैं सोच रहा हूँ, अफक्कर का मतलब मैं सोच रहा हूँ। कीदा, कीदा का मतलब तरह होता है, कीदा का मतलब तरह, तरीका, तौर तरीका। हम लोग कहते हैं ना कि ये इस तरह करना है, उस तरह करना है, इस तरीके से करो, तो इसका मतलब कीदा होता है। तरीका या तौर तरीका को अरबी में कीदा कहते हैं। तो अगर कहना है कि मेरे ख़्याल से यह इस तरह करना है या इस तरह से होना चाहिए, तो हम वहाँ पे कह देंगे अना अफक्कर कीदा, यानी मेरे ख़्याल से या इस तरह, या मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से इसको होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे वहाँ पे हादा अफक्कर कीदा, हादा अफक्कर कीदा। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं। बहुत से जगह कहा जाता है या कहना पड़ता है, या कोई हमसे कहता है या हमको कहना पड़ता है कि आपका मुझ पर हक़ है, आपका मुझ पर हक़ है। जैसे बाप का हम पर हक़ है, माँ का हम पर हक़ है, बीवी का हम पर हक़ है, भाई का हम पर हक़ है। तो अगर यही बात अगर हमको कहना है कि आपका हम पर हक़ है,
तो हम कैसे कहेंगे, या कोई हमसे कहता है कि आपका हम पर हक है, तो कैसे कहेगा, हम कैसे समझेंगे। तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। हगिक अलई, हगिक अलई, हगिक अलई कहेंगे। हगिक, हगिक का मतलब होता है, देखिए मैंने आखिरी में पहले बताया, पीछे भी बताया हूँ कि कोई भी अल्फाज अगर आखिरी में अगर आता है, जैसे बहुत से अल्फाज होते हैं, तो आता है, को आता है, ई आता है, तो सबका अलग अलग मतलब होता है। उसी तरह से अगर को आ गया जैसे लास्ट में, जैसे शुरू में हगी है, हगी को का मतलब होता है आपका, को का मतलब होता है आपका। और हकीक, हकीक तो ये होता क्या है, हकीक होता है। आप उर्दू में देख सकते हैं हक, हक को अरबी में क्या कहते हैं, उर्दू या हिंदी में हक ही कहते हैं। हम लोग हिंदी और उर्दू में हक कहते हैं ना, तो सेम सेम वही हक है। तो इसको ऐसे बोलने के लिए लोग हकीक बोलते हैं, ठीक है। तो हगी कहेंगे, हगी। तो हकीक का मतलब होता है आपका मुझ पर, आपका हक है, आपका हक है, आपका हक है, यानी हकीक। अब वही कहेंगे अलई, अलई, तो अला का मतलब होता है पर या ऊपर, और ई आता है आखिरी में अगर, तो ई का मतलब होता है मेरा, ठीक है, या मुझ पर, या मुझे, या मेरा, यानी वो समझिए कि वो अना का के जगह पे आ जाता है। अना का मतलब जैसे मैं, मेरा, हमारा होता है ना, उसी तरह से ये ई का मतलब होता है। ई अगर आ गया लास्ट में किसी भी अल्फाज के, तो मतलब मेरा। तो आपका मुझ पर हक है कहना होगा, तो कहेंगे हगिक अलई, हगिक अलई। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक। कहते हैं कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, या जी हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो अगर इसको हमें अरबी में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे कि जी हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ। कहेंगे नाम, नाम, नाम का मतलब होता है हाँ या जी हाँ। अगर किसी से कहना है हाँ, तो भी कहेंगे नाम, नाम, ठीक है। या कहेंगे जी हाँ, तो भी कहेंगे नाम। नाम का मतलब होता है हाँ या जी हाँ के लिए नाम का इस्तेमाल किया जाता है। एस्मा, एस्मा, एस्मा का मतलब होता है सुनना, ठीक है। एस्मा का मतलब होता है सुनना। तो एस्मा कहेंगे यानी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और लास्ट में जो क है, तो क का मतलब होता है आपको या आपका, ठीक है। क का मतलब होता है आपको या आपका। तो यहाँ सेंटेंस पूरा क्या हुआ, नाम एस्माक, नाम एस्माक, नाम का मतलब जी हाँ, एस्माक मैं सुन रहा हूँ आपको। लास्ट में क है, उसका मतलब होता है आपको। तो नाम एस्माक यानी मैं आपको सुन रहा हूँ। अगर आप उर्दू जानते हैं, उर्दू पढ़े हैं, तो आप देख सकते हैं मैं उर्दू में भी लिखा हूँ और हिंदी में भी लिखा हूँ। लास्ट में जो क को मैंने अलग कलर में दिया है, उसका मतलब होता है आपका या तुम्हारा या तुम, ठीक है। तो नाम अस्माक ऐसे कहेंगे, नाम अस्माक या अस्माक ऐसा आदमी बोला जाता है, तो कहेंगे जी हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, इस तरह से बोल सकते हैं। हम कहीं से सफ़र करके आते हैं, किसी गाड़ी से आते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि मेरा घर आ गया या मेरा जगह आ गया, मुझे यहाँ उतार दो। अगर ये हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे। कहेंगे अना बेत ईजी नाजिलनी हिना, अना बेत ईजी, अना बेत यानी मेरा घर, ईजी का मतलब आ गया, ईजी का मतलब आ गया, ठीक है। नाजिलनी, नाजिल का मतलब उतारना होता है, और यहाँ नाजिलनी कहा गया है, तो नी का मतलब मेरा होता है, यानी मुझे होता है, मेरा या मुझे होता है, ठीक है। तो मुझे उतार दो, नाजिलनी यानी मुझे उतार दो। हीना, हीना का मतलब यहाँ होता है, बहुत से लोग हीना कहते हैं या बहुत से लोग हुना कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं उर्दू में हमने लिखा है हीना, तो अरबी में तो हीना के नीचे हमने ज़ेर दिया है। अगर हम ज़ेर हटा दें तो कोई उसको हीना पढ़ेगा, कोई उसको हुना पढ़ेगा, ठीक है। तो नाजिलनी हीना या नाजिलनी हुना कह सकते हैं। अनाबेत ईजी नाजिलनी हिना, हमने अरबी में भी लिखा है, देखिए या जो है उसको हमने वाइट कलर में दिया है, और उर्दू में भी है जो उसको नी हमने जो लिखा है उसको वाइट कलर में, ताकि वो आपको साफ दिखे, उसका मतलब समझ में आए कि इसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है मेरा या मैं, ठीक है, या हमारा, ठीक है। तो मेरा घर आ गया अनाबेत ईजी, मेरा घर आ गया अनाबेत ईजी, मुझे यहाँ उतार दो, मुझे उतार दो को अरबी में कहेंगे नाजिलनी, नाजिलनी। अब यहाँ उतार दो तो हिना नाजिलनी, मुझे यहाँ उतार दो
तो हिना नाजिलनी इस तरह से हम कहेंगे कि मेरा घर आ गया, मुझे यहाँ उतार दो। अना बेत इजी नाजिलनी हिना, इस तरह से बोल सकते हैं। मुझे दम्माम जाना है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी? अब कहते हैं हम लोग मुझे दम्माम जाना है या दम्माम जाना है। अब कोई भी शहर हो, जहाँ जाना होगा वहाँ हम कहेंगे कि हमको फ़लाँ जगह जाना है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी। जैसे हम टैक्सी स्टैंड पे जाते हैं, टैक्सी नहीं मिलती है तो हम लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमको अगर कहीं जाना हो, हम जा कर के टैक्सी स्टैंड पे या कहीं भी रोड पे हम किसी से पूछ रहे हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे अरोह दम्माम, अरोह दम्माम, यानी मुझे दम्माम जाना है, मुझे दम्माम जाना है। वैन अहसल टैक्सी, वैन अहसल, वैन का मतलब कहाँ, और अहसल मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आता है उसका मतलब मुझे या मेरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अरोह में भी, रोह में भी पहले आ रहा है तो अरोह यानी मुझे जाना है, अरोह यानी मुझे जाना है। कहाँ? तो दम्माम, दम्माम यानी मुझे जाना है दम्माम, तो कहेंगे अरोह दम्माम, ठीक। वैन अहसल, वैन अहसल, वैन का मतलब कहाँ होता है, और अहसल, का मतलब मुझे, है ना, या मुझे, अहसल यानी मुझे मिलेगी, ठीक है, मुझे मिलेगी टैक्सी। टैक्सी को अरबी में टैक्सी कहते हैं, ठीक है, टैक्सी भी कहते हैं या उजरा भी कहते हैं। मैं यहाँ पे टैक्सी का ही इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन मैं उजरा बतला दे रहा हूँ कि उजरा भी कहते हैं टैक्सी को, ठीक है। बहुत से ऐसे लैंग्वेज है जो कि टैक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कहेंगे अरोह दम्माम वैन अहसल टैक्सी, यानी दम्माम जाना है या मुझे दम्माम जाना है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी, इस तरह से हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए टैक्सी के लिए उजरा का मतलब भी टैक्सी होता है, या और भी कई ऐसे अल्फाज हैं जो हमको मालूम है। यहाँ पे टैक्सी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उजरा भी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो बोला जाता हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।